डेहरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता। उसके अंदर से जाना तो बहुत दूर की बात है। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई हैं और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। कहते हैं वहाँ जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है। मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो उस बुरी शक्ति उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, न तो उससे पहले न तो उसके बाद। आज की जो यह कहानी है वो डेहरा कब्रिस्तान के पास के ही गांव में रहने वाले मुकेश जी के साथ घटित घटना है। अब यह कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूँगी। मेरा नाम मुकेश है। मैं टांगा चलाने वाला हूँ। रविवार का दिन था। शाम के 7 बजे थे और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कट रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना था। उसका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और यह सोचा कि रात के 11 बजे से पहले तो आ ही जाऊंगा। मैं आ भी जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था और मुझे राजू के गांव पहुंचने में भी 10 बज गए थे और घास टांगे से नीचे रखने में भी काफ़ी समय लग रहा था। और इसी वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर पे रुकने को बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उस डेहरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार तो मेरा दिल भी राजू की बात मान जाने को कह रहा था, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते। न मेरे पास कोई फ़ोन था और न ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था और अब मैं उस कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा। रात के 11 बज चुके थे। पहले तो मैंने लौट जाने को सोचा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा। मैं अभी कुछ ही आगे गया था, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे टांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। पर मुझे अभी भी यह लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे टांगे पे जैसे वज़न बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, टांगे में भी वज़न बढ़ते जा रहा था। अब पीछे से इतना वज़न हो गया था कि मेरा टांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था और अब मेरा घोड़ा भी अब लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है और अब शायद मैं ना बच पाऊँगा। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया था कि यह भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरते हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी ख़त्म होती, मैं दूसरा जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी ख़त्म हो गई। टांगे में इतना वज़न हो गया था कि टांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार नहीं कर पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने कपड़े काफ़ी पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो मैंने जो कंबल ओढ़ा था उसे उतारकर उसमें आग लगा दी और कंबल की आग ख़त्म होने वाली थी तभी मैंने अपना स्वेटर निकालकर उसे जला दिया और स्वेटर की आग ख़त्म होती उससे पहले मैंने अपनी कमीज़ निकालकर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में पहने सभी कपड़ों को जला रहा था। ऊपर के सभी कपड़े ख़त्म होने पर मैंने अपने पैजामे को उतारकर उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्छा ही बचा था। पैजामे की आग ख़त्म होने से पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें ख़त्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो देखा एक बड़ी ही भयानक सी औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी
और उसने कहा, आज तो बच गया तू, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही और मैं अपने घर की ओर चला आया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से रात में नहीं जाता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।